अभी हम देखेंगे हमारे शॉर्ट सम जो बोर्ड की एग्ज़ाम में हमारे 3 मार्क्स में आते हैं। तो हमारा उसमें क्वेश्चंस है कि पार्टनर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टनर्स विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ फ्रॉम द फॉर्म में वो मंथली ड्राइंग करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी दी गई है हमें? 12,000। ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे एनुअल है, एनुअल ड्राइंग दी गई है आपको। इट मीन्स 12,000 रुपीज। नाउ वी कैन फाइंड फर्स्ट मंथली ड्राइंग। डिवाइड बाय 12 is equal to 1000. Now first we have to find the monthly drawing. It means the 1000. Now 12% हमें ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है। Is the chargeable on the drawing, determine the term of the interest on the drawing. अभी हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला कौन सा है? तो I इज इक्वल टू PR अपॉन 100। P यानी हमारी जो 1000 वैल्यू है, जो प्रिंसिपल उसको बोलते हैं, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना दिया गया है? 12%। 12% लिखो, नहीं तो 12 डिवाइड बाय 100 लिखो। मल्टीप्लाई एन यानी जो हमारे मंथ है, तो मंथ के हिसाब से देखने जाओ तो इसमें क्या बोला गया है? एंड ऑफ ईच मंथ। जो क्वेश्चन में आपको एंड बोला होता है तो हमें कितने मंथ काउंटिंग करना है? 66 अपॉन 100। 66 अपॉन 100 यानी क्या हुआ? तो जब भी पार्टनर ड्राइंग लेता है तो हर मंथ की लास्ट डेट पर लेता है। तो जनवरी की लास्ट डेट होती है, जनवरी की लास्ट डेट यानी 31 जनवरी, इसलिए हम जनवरी मंथ को काउंटेड नहीं करते। तो 1 से लेके 11 मंथ का हम टोटल करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और 11। 1 to 11 वैल्यू का टोटल करेंगे तो हमें मंथ मिल जाएगा 66 अपॉन 12। एंडिंग बोला होता है तो 66 अपॉन 12 और ओपनिंग बोला होता है तो 78 अपॉन 12। तो इसलिए कैलसी का यूज़ करो। 1000 × 12 डिवाइड बाय 100 × 6 डिवाइड बाय 12, तो हमें वैल्यूएशन मिलेगी 660। सेकेंड है हमारा अमृता एंड दित्या आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। देयर कैपिटल रेशियो दिया गया है 2:3:2। अमृता इज टू बी पेड 8% हमें कमीशन देना है और बोला गया है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द सच कमीशन। आफ्टर डिडक्शन का मतलब हमारा प्रॉफिट माइनस होने के बाद कमीशन हमें देना है। अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज द 96,876। इसलिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे कैपिटल रेशियो दिया गया, वो हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कौन सा होता है? जो हमें क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होता है 1:1। अभी हमें देखना है कमीशन। हमें जब भी आपको वर्ड लिखा होता है कि ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द सच कमीशन, तब हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है। प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो हमारा प्रॉफिट कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 96,876 मल्टीप्लाई परसेंटेज हमारा 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 8 मीन्स 96,876 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 108। तो स्टूडेंट हमें कमीशन कितना मिलेगा? हमें कमीशन मिलेगा, कैलसी का यूज़ करोगे, 71,076 रुपीज़।
अभी हमें ढूंढना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना दिया गया है, नेट प्रॉफिट 96,876 माइनस हमारा बिजनेस में कमीशन कितना है 77,176। दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 89,700। ये हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोल सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट भी बता पाएंगे। अभी ये प्रॉफिट को हमें दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो पार्टनर यानी अमृता और दित्या। तो दोनों को कितना मिलेगा, इक्वल इक्वल। तो बोथ पार्टनर रिसीव्ड amount of profit 89,700 डिवाइड बाय 2 यानी दोनों को क्या मिला, इक्वल इक्वल, 1 जेम 1 के हिसाब से। तो हमारा आंसर आएगा 44,850। ये हुआ प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। अमृता को कितनी वैल्यूएशन मिली, तो स्टूडेंट अमृता को कितनी मिलती है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अमृता रिसीव्ड प्रॉफिट प्लस कमीशन। अमृता को क्या मिलता है, प्रॉफिट प्लस कमीशन। प्रॉफिट कितना मिला है स्टूडेंट उनको 44,850 प्लस कमीशन कितना मिला है 7,176। यानी स्टूडेंट उनको टोटल अमाउंट कितनी मिलती है, अमृता को मिलती है 52,026। ये सम हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 3 और सम नंबर 4 देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी देखते हैं हम हमारा सम नंबर 3 जो शॉर्ट सम में है। फर्स्ट और सेकंड सम हमने लास्ट वीडियो में देख दिए हैं। अभी हमारा थर्ड सम जिसमें बोला गया है विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस पोर्शन 3 जेम 2 जेम 4, यानी हमें रेशियो दिया गया है 3 जेम 2 जेम 4। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन, हमें मैनेजर को 10% कमीशन देना है। आफ्टर प्रॉफिट द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, द शेयर ऑफ प्रॉफिट अभिजीत को 30,000 प्रॉफिट दिया गया है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइन द कमीशन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का हमें कमीशन फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट अभिजीत मिडिल वाला जो पार्टनर है तो उसका रेशियो कितना होगा 2। नाउ यू कैन राइट हियर द शेयर ऑफ 2/9, शेयर ऑफ पार्टनर। It means total profit is 1. Now share of this 30,000, share of profit, this is the part। 2/9 क्या होता है, पार्ट होता है। कैसे 9 आया, 3 जेम 3 + 2 जेम 4, तो 30,000 शेयर ऑफ पार्टनर जो क्या दिया गया हमें उसका प्रॉफिट दिया गया है। तो हमें फॉर्म का, ये फॉर्म का पार्ट होता है। तो वैसे हमें टोटल फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट 30,000 ये हमारा पार्ट है। टोटल पार्ट कितना होता है 1, और यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है फॉर्म का। तो 30,000 × 1 ×
2/9 है, उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 9/2। इट मीन्स हमारा फर्म का प्रॉफिट कितना आएगा, जिसमें हमारा फर्म का प्रॉफिट आप कैसे यूज़ करोगे, तो 30,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 2, देन वी गॉट 1,35,000। 1,35,000 जो आया वो हमारे फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट भी हम उसको बोल सकते हैं। जो डिविजिबल प्रॉफिट मिला है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, तो मैनेजर का जो कमीशन फाइंड करना है। तो कमीशन ऑफ मैनेजर कितना होता है, तो 1,35,000 जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, उसका हमें क्या करना है, कितना कमीशन है हमारा, 10% स्टूडेंट, यानी हमारी वैल्यूएशन आएगी 13,500। नाउ अभी हमारा फोर्थ सम है स्टूडेंट, द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो राजकुमार है, कौशिक है और शर्मा है। 15 जन, 10 जन, 9। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म, इस बार हमें टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है, 68,000। डिटरमाइन द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, हमें ईच पार्टनर के प्रॉफिट हमें दिखाने हैं। तो प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, पहले फर्स्ट हम फाइंड करेंगे राजकुमार, कितना प्रॉफिट है, तो 68,000 मल्टीप्लाई 17 और डिवाइड बाय टोटल कितना होता है, 15 + 10 + 9, यानी हमारा टोटल होता है 34। कैलसी का यूज करके हम देखेंगे, 68,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 34, तो फर्स्ट आंसर आएगा हमारा 30,000। सेकेंड है स्टूडेंट कौशिक, 68,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 34, कैलसी का यूज करके 68,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 34, तो हमारा आंसर आएगा 20,000। लास्ट हमारा है शर्मा, 68,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 34, तो 68,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 34, तो हमारा आंसर आएगा 18,000। इस तरीके से हमने हर एक पार्टनर के प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सम नंबर 5 देखेंगे। नाउ स्टूडेंट देखते हैं हम स्टैंडर्ड 12 में अकाउंट सब्जेक्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के हमारे शॉर्ट सम रनिंग थे। तो अभी स्टूडेंट हम देखते हैं सम नंबर 5। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। पंड्या से मेहता का 4 टाइम्स मोर है, तो पंड्या का शेयर हमने सोचा है 1 और मेहता रिसीव्स, तो मेहता का हम कितना सोच रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। 4 टाइम्स होता है तो मल्टीप्लाई की साइन करनी है, तो यानी पंड्या का हमने 1 सोचा और मेहता रिसीव हिज शेयर 4 टाइम्स। वाजपेयी रिसीव हाफ शेयर ऑफ मेहता, यानी जो वाजपेयी है उसने रिसीव हाफ करता है मेहता से, यानी मेहता का हमने कितना सोचा है 4, तो जो मेहता का 4 है उसका हाफ करते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। इट मीन्स पंड्या, मेहता और वाजपेयी जिनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है 1:4:2। अभी हमें देखना है उसके प्रॉफिट, तो शेयरिंग
प्रॉफिट, जिसमें पहले है पंड्या। तो फर्म का हमारा कितना है टोटल प्रॉफिट? 87,500। तो 87,500 मल्टीप्लाई देखते हैं तो 1 डिवाइड बाय 7, बिकॉज 1 + 4 + 2, इट मीन्स पंड्या रिसीव्ड 12,500। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं मेहता। 87,500 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7, इट मीन्स कैलसी में करोगे 87,500 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7, तो मेहता कितना रिसीव्ड करता है प्रॉफिट? 50,000। लास्ट में स्टूडेंट है हमारा वाजपेयी। 87,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7, तो स्टूडेंट वाजपेयी को अमाउंट मिल रही है 25,000। इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन के मुताबिक डिटरमाइन द शेयर इन द प्रॉफिट ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर में कितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो वैल्यू हमने फाइंड कर दिए। इस सम में स्टूडेंट पहले हमें रेशियो बनाना है, रेशियो बनाने के बाद ही हम प्रॉफिट को शेयरिंग कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट हमें देखना है जिसमें 6 नंबर में सम में क्या बोला गया है? प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म, जिसमें शीला, सुरभि और संकेत। फर्म का प्रॉफिट दिया गया है 1,35,000। दे हैव शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:3, स्टैंड ऑफ 3:2:1। इस बार हमें 2 टाइप के रेशियो दिए गए हैं। पहला रेशियो है 2:1:3 और दूसरा रेशियो है 3:2:3। What accounting treatment is to be given the capital account to be rectify this error? हमसे एक गलती हो जाती है जिसमें हमारा जो रेशियो दिया गया है, राइट वाला रेशियो कौन सा है? तो 3:2:3, ये हमारा राइट वाला रेशियो है और हमने उसमें अप्लाई गलती से कर दिया है 2:1:3। तो स्टूडेंट इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे, जिसमें पहले शीला, सुरभि और संकेत। पहले हम करेक्शन करेंगे, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट। जिसमें हमारा स्टूडेंट रेशियो कौन सा था? मैंने आपको बताया था करेक्ट कौन सा रेशियो था? 3:2:3। अभी हमें जो हमारा प्रॉफिट दिया गया है 1,35,000 को 3:2:3 में डिवाइड करेंगे। जैसे कि 1,35,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 8, तो हमारा वैल्यू आएगी 50,620। वैसे स्टूडेंट सुरभि की 1,35,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 8, तो हमें वैल्यूएशन मिलेगी 33,750 स्टूडेंट। इसके बाद संकेत का 1,35,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 8, तो हमें वैल्यूएशन मिलेगी 50,625। हमने करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस प्रॉफिट का कर दिया। अभी हमसे जो गलती हुई है यानी इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट, उसका रेशियो कौन सा है स्टूडेंट? 2:1:3, 2:1:3। तो अभी वापस से करते हैं 1,35,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, तो उसमें वैल्यूएशन आएगी
45,000। नेक्स्ट सुरभि का 1,35,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 6 तो 22,500। फिर नेक्स्ट हमारा संकेत का स्टूडेंट 1,35,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6 तो हमें कैलसी के मुताबिक आंसर मिलेगा हमारा 67,500। अभी स्टूडेंट जो हमारी करेक्ट थी वो वैल्यू को हम प्लस में रखते हैं और जो हमारी बाय मिस्टेक से गलत थी वो वैल्यू को हम माइनस में रखते हैं। अभी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करते हैं जब उसका डिफरेंस ढूंढते हैं तब स्टूडेंट क्या आता है, शीला का 5,625 जो अमाउंट हमें प्लस में मिलेगी। वैसे सुरभि का आंसर आएगा 11,250 वो भी वैल्यू स्टूडेंट प्लस में आएगी। और लास्ट में संकेत का जब माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है 16,875। इसके हिसाब से स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, हमारी जनरल जो हमें रेक्टिफाई करनी है, इसकी एरर को हमने क्या किया है, रेक्टिफाई स्टूडेंट। तो जो प्लस में होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। और जो स्टूडेंट माइनस में होती है वो उसको क्या लिखते हैं, हम डेबिट। तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, जिसमें संकेत कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट स्टूडेंट 16,875 और हमारे क्रेडिट में कितने पैटर्न्स हैं, 2। तो 2 शीला कैपिटल एंड करंट अकाउंट वो कितना है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन में मुताबिक 5,625 और 2 सुरभि कैपिटल एंड करंट अकाउंट जिसका वैल्यूएशन है 11,250। नाउ यू कैन राइट द मीन्स, rectify this error. Okay, and mistakes of profit sharing. यानी स्टूडेंट जो हमने प्रॉफिट की मिस्टेक की थी शेयरिंग करने में, वो अमाउंट हमने रेक्टिफाई कर दी है। अभी आगे हम सम नंबर 7 देखेंगे। नाउ स्टूडेंट देखते हैं हम सम नंबर 7 जिसमें क्या बोला गया है, राम, रहीम और इशू है आर द पार्टनर फर्म। देयर कैपिटल इसमें दी गई है 1 अप्रैल 2016 के मुताबिक 60,000, 40,000 एंड 50,000 respectively after the distributions of the profit of the year. It was released that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. यानी उसमें जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो क्या किया गया है, मिस्ड किया गया है। राइट द एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमें उसके रेक्टिफिकेशन एरर फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर, फिर है राम, रहीम और है स्टूडेंट इशू, जिसमें स्टूडेंट पहले हमें क्या करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें फाइंड कर लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, पहले है राम का क्या है 60% मल्टीप्लाई उसके 6% जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो 60% के 60,000 के 6% होंगे 3,600। नाउ रहीम का इसका 40,000
मल्टीप्लाई 6% तो होता है 2400। वैसे स्टूडेंट इशू का 50,000 मल्टीप्लाई 6% तो होगा स्टूडेंट 3000। अभी हम स्टूडेंट देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे फर्म के लिए होता है एक्सपेंस। सो हमें जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं तो प्रॉफिट में क्या होगा, डिडक्शन यानी हमें वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंस ऑफ द फर्म। तो पहले हम 3600, 2400 और 3000 उन तीनों का हम स्टूडेंट टोटल करेंगे, यानी हमारा जितना टोटल होगा, टोटल कितना होगा 9000। वो 9000 हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, तो इसमें रेशियो दिया गया नहीं है स्टूडेंट, तो हम किस में करेंगे, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा टोटल कितना है स्टूडेंट, पहले 9000 है जो स्टूडेंट हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे प्रॉफिट, तो कौन से रेशियो में, तो इक्वल रेशियो में हम स्टूडेंट इसको रिड्यूस करेंगे। तो 9000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3 यानी 3000 और स्टूडेंट 3000, यानी हमारा स्टूडेंट डिफरेंस होता है प्लस 600 माइनस 600 और ये स्टूडेंट 0। अभी हिसाब से स्टूडेंट हम जनरल लिखने के पहले क्या करेंगे, प्लस होती है तो उसको क्रेडिट बोलेंगे और माइनस होती है उसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे, हम डेबिट बोलेंगे। तो स्टूडेंट क्या लिखना है, जनरल राम कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे माइनस है रहीम, तो रहीम कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट 602 राम कैपिटल एंड करंट अकाउंट क्रेडिट कितना होता है 600। अब स्टूडेंट इसमें क्या लिखेंगे, हम बीइंग लिखेंगे। बीइंग क्या लिखेंगे, रेक्टिफिकेशन नहीं तो रेक्टिफाई ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट। इस मुताबिक हमने जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट रेक्टिफाई करना था वो हमने जनरल के मुताबिक जो भी मिस्टेक हुई थी उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया है। पहले स्टूडेंट याद रखना, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ढूंढना है, किसके हिसाब से स्टूडेंट 6% के हिसाब से। फिर हमें ढूंढना है टोटल 9000, जो टोटल इसका आया था वो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस, यानी ये वैल्यू हमारी प्लस में लिखी जाएगी स्टूडेंट और ये वैल्यू हमारी माइनस में लिखी जाएगी। नेक्स्ट सम हम देखेंगे, लता, गीता एंड प्रवीणा आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। After distribution of the profit, the year it was released that charging of interest of the partners drawing account respectively 2700 है, 1200 है और 1500 है, was missed। अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिस हुआ है। राइट एंड एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर, और इसकी भी हमें रेक्टिफिकेशन एरर करनी है। तो उसके लिए वापस से स्टूडेंट ये टेबल बनाते हैं, पर्टिकुलर जिसमें लता, गीता और स्टूडेंट है प्रवीणा, जिसमें स्टूडेंट है। पहले हम स्टूडेंट देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट माना जाता है। फर्म के लिए प्रॉफिट माना जाता है, यानी वो चीज़ क्या होती है, इंक्रीज। तो पहले इसकी टोटल अमाउंट, इस पर हमें क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है। देखो स्टूडेंट 2700, 1200 और स्टूडेंट 1500, यानी इसका हमारा जो टोटल है
कितना होगा, टोटल वैल्यू होगी 5400। 5400 को हम स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल हमारा 5400 है। नाउ इंक्रीज प्रॉफिट रेशियो। कौन सा हम यूज करेंगे स्टूडेंट, इसमें रेशियो हमें दिया गया नहीं है, तो कौन से हिसाब से, 1/1 में, यानी 5400 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3। तो लता में होगा 1800 स्टूडेंट, गीता में होगा 1800 और प्रवीणा में होगा 1800। नाउ स्टूडेंट हम देखेंगे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यूएशन सेकंड में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल है, तो हमारे प्रॉफिट में क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। अभी हम क्वेश्चन के मुताबिक लिख देते हैं 2700, 1200 और 1500। नाउ स्टूडेंट हम देख लेते हैं ये वैल्यू प्लस में, क्योंकि इट इज इंक्रीज, और this value is the minus because it is decrease. Now you can subtract this value. These are difference student. Now you can write the difference. First is your minus 900 and minus plus 600. You can write in the calci 1800 minus 1200. It makes 600. Now here plus 300. Now which is the minus, you can write here debit, and which is the plus, you can write here credit. Now student, we can write the general, then Lata, capital and current account, debit 900 to Geeta, capital and current account 600. Now to Praveena, capital and current account, this 300. Now debit is a 900 and credit is a 600. Now we can write here being rectify the interest on drawing. इस हिसाब से हम स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग की जनरल को रेक्टिफाई कर चुके हैं। याद रखना स्टूडेंट, पहले हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम टोटल करेंगे और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के मुताबिक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम आगे सम नंबर 9 देखेंगे।